नमस्कार दोस्तों। मैं उमेश कुमार। आज हमारी बात होगी देश या अडानी, या अंधभक्ति, या मोदी। इसी में आज लोकतंत्र दिखाई देगा। यस्टरडे यानी मतलब कल, बीते हुए कल में राहुल गांधी का संसदीय सदस्य ले लिया गया। एक बात सोचने वाली है कि हमारे सारे जमीन के और भी कोई बहुत सी चीजों के हम लोगों का जो है मुकदमे चलते रह जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, तारीख पे तारीख चलती रहती है, फैसले भी नहीं आते। हाथरस का आज तक फैसला नहीं आया, बुलडोजरों का फैसला नहीं आया योगी के, लेकिन घर तोड़ दिए गए, उसमें सजाएं नहीं हुई। यही योगी जी थे, एक बार रो रहे थे। यही मोदी जी, गुजरात के फैसले, गुजरात में इतना बड़ा दंगा हुआ, उसका कोई फैसला नहीं आया। उसका फैसला इन्हीं के सरकार में आया, इतने साल तक आया ही नहीं। और देखिए कल बीजेपी का ही सांसद, बीजेपी के लोग, बीजेपी का प्रदेश, 2 साल की सजा भी हो गई वहां की अदालत ने फैसला भी दे दिया। उधर फैसला बता, आज संसदीय सदस्यता भी खत्म हो गई। क्या चल रहा है इस देश में? पब्लिक को जागना होगा। नहीं पब्लिक जागेगी तो आगे आने वाली पीढ़ी का कहानी खत्म है। मात्र चाइना की तरह एक पार्टी ही रह जाएगी। इंडिया के अंदर भी यही होगा, केवल बीजेपी, केवल बीजेपी। विपक्षों के साथ हो क्या रहा है, गहन विचार करने की जरूरत है। आज आप विचार नहीं करेंगे तो आने वाले 2024 के बाद आपको विचार करने के लिए टाइम भी नहीं दिया जाएगा। सारे विपक्षी नेताओं को इस तरह अंदर करते रहे तो आप ही सोचिए कि आगे विपक्ष में कोई नेता बचेगा जो सरकार से सवाल पूछ सके। एक बार दिल से सोचिए, अंधभक्ति छोड़िए, टाइम खत्म हो गया अंधभक्ति का। कल बनारस में जुमले दे रहे थे, 9 साल में किया नहीं तब फिर कर देंगे, अब जुमलेबाजी चालू हो गई। एक बार विचार करो आप लोग कि राहुल गांधी का, चाहे विपक्ष का, लाख क्या किए हैं क्या नहीं किए वो छोड़ दीजिए। इस समय मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार है, उनसे सवाल पूछा जाएगा। खास तौर पर मिडिल क्लास के लोग, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद मुझे गालियाँ भी पड़ेंगी कमेंट्स में, बहुत से अंधभक्त आ जाएंगे कूद के, लेकिन ये अंधभक्तों जो इस चीज़ को नहीं समझना चाहते, समझो, मैं गिनती करा देता हूँ 2014 से। अपने पिताजी से पूछो, अपने घर वालों से पूछो, जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अपनी मेहनत और इससे किया, आज रोजगार मिल गया आपको? मैं उन बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ जो लोग मिडिल क्लास के हैं, क्या उनके जनधन खाते से पूरे 15 लाख आ गए? क्या मोदी जी ने अच्छे दिन ले आ दिए? मैं पहले भी कह चुका हूँ, कभी भी कहूँगा कि भाई अच्छे दिन सरकार कभी नहीं ला सकती। सरकार से आप सड़क मांगो, बिजली मांगो, अस्पताल मांगो और शिक्षा मांगो, इसके सिवा कुछ नहीं सरकार दे सकती। 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होगा। आज ये इस मोदी ने स्थिति खराब कर दी है देश की। आज देखने में नहीं लग रहा है, आपने देखा होगा, शायद आप बहुत से लोग संसद में देखते होंगे, बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि अरे हमको राजनीति से क्या करना। राजनीति से करना है भाई, कब करोगे? अभी भी जागो। क्या आने वाली पीढ़ी फिर एक सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा, महात्मा गांधी बनना पड़ेगा?
चाइना में क्या हो रहा है, एक ही पार्टी है, वहाँ की आम जनता मेरे साथ रहती है, कई लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं, उनसे मैंने कई और विचार किया है। आज वहाँ पर जाइए, एक पार्टी के सिवा दूसरा नहीं है। अगर कोई बोल दे ना तो वो भी जेल में चला जाता है। आने वाले टाइम में आपका लड़का, मेरा भाई, मैं, इस तरह हमारे चाचा, हमारा पड़ोसी, हमारे क्षेत्र का नेता, सब धीरे धीरे जेल चले जाएंगे। 2024 तक संभलने की जरूरत है। 2024 तक भूल मत जाना, इसको उतारो, उनको फेंको। लोकतंत्र जब भी बचेगा, 5 साल से किसी को भी ज्यादा मत रहने दो, तभी तुम्हारा लोकतंत्र कायम होगा। दुनिया में जो नाम है कि भारत एक लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र बना रहेगा, तो लोकतंत्र बनाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं कुमार ऑफिशियल से। मेरा नाम उमेश कुमार, और आज बात करते हैं अडानी, मोदी या अंधभक्त या बीजेपी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग हमेशा कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मेरा मानना है कि मोदी तो बड़े आराम से धर्म, इमोशनल, चिकनी चुपड़ी बातें, भोली भाली जनता, 5 केजी अनाज, 6,000 किसान, 0 बैंक अकाउंट, जनधन खाते, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये बात का तथ्य मैं दूंगा। आपके पास टाइम हो तो सुनिए, स्किप करिए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझको, क्योंकि आप जो नहीं सुनना चाहते ना, उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास गाने सुनने के लिए टाइम है, देश के लिए टाइम नहीं है, देश की स्थिति को समझने के लिए टाइम नहीं है। फिर बाद में रोएंगे कि बिहार से हमको क्यों बाहर जाना पड़ता है, उससे क्यों जाना पड़ता है, इसी की वजह से जाना पड़ता है। दूसरे देश जागरूक हैं इस चीज के लिए। फ्री गैस कनेक्शन, गैस नहीं, कनेक्शन, पब्लिक खुश होकर, खुशी का ठिकाना नहीं, 56 इंच का सीना मोदी जी, जनता खुश। मोदी जी के जुमले सुन लीजिए, 2014 से लेकर के 2019 तक के जुमले कितने पूरे हुए वो आपका काम है, आप सोचिए। 15 लाख बैंक खाते, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी जो है कि ब्लैक मनी हम पूरे देश में से ले आएंगे। ये तो केजरीवाल भी बोलते रहे, और हमारे बाबा रामदेव जी, योगी, योग सिखाते सिखाते पतंजलि कंपनी खोल दिया उन्होंने। कोई धुला नहीं है, सब राजनीति के पचड़े ऐसे ही करते हैं। नोटबंदी करने से हमारे देश का पूरा ब्लैक मनी घर आ जाएगा, देश में लौट के आ जाएगा, ब्लैक मनी आ गई। ठीक है, और आगे की अब शुरू करते हैं। ये हो गया ब्लैक मनी का डिजिटल ट्रांजेक्शन। अब बताता हूं कि ब्लैक मनी का हुआ क्या। ये मैं डाटा के साथ में बोलता हूं, जो मेरे को जानकारी है, और ये भी मैंने मीडिया, गूगल, सबसे जानकारी लेके ही उसकी तह पर मेरा एक विचार है। और विचार नहीं, ये 100% ट्रूथ है। सुनना चाहो तो सुनो, नहीं सुनना चाहो तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो आप लोग, क्योंकि अंधभक्त तो नहीं सुनेंगे, जो आदमी समझदार होंगे वो सुनेंगे। पब्लिक खास, अंधभक्ति खुश। हिंदू मुस्लिम, 2 साल तक आपको हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम बोल जा रहे, अब पूरी गल्फ कंट्री का ये भाई साहब चक्कर काटते रहे, तो क्या जरूरत थी मुस्लिम कंट्रियों में जाने की। वहां जाके तुम समझौता कर रहे हो, अपने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करके ब्लीचिंग करवा रहे हो। एक को यूपी में लगा दिया है, अब मुस्लिम के देश से खाना पीना है। आज पता है, कम से कम हमारे यहाँ की, कम से कम बाहर कंट्रियों में 1/3 जनसंख्या के, 1/3 के परिवार के लोग रहते हैं जो कि मुस्लिम, ऑल कंट्री, ऑल धर्म के लोग के साथ में काम करते हैं। उनने जाके अपना घर बनाया है। इंडिया में 15,000 की नौकरी से और 20,000 की नौकरी से नहीं हो जाएगी। इसमें 3 ही आदमी, जो तीन है ना, तीन ही देश को खींचे रह रहे, तो मिडिल क्लास वाले हमेशा गरीब रहोगे, गरीब ही रहोगे, अभी भी नहीं सुधरोगे। तो
थोड़ा सा 5 किलो अनाज मिल गया, ये मिल गया, अभी भी सुधरो। एक छोटा सा कास्ट का तुम्हारा बर्दाश्त नहीं होता है। अभी इसने भाई मोदी, एक मोदी, उसने तो भाई नीरव मोदी, ये सबको पता नहीं है, विजय माल्या, अडानी, ये सारे लोगों ने देश को लूट लिया है। तो उसके बारे में बयान दिया, उसको घूम मिला के लाकर के उसकी संसद ही खत्म कर दी भाई उसने अडानी के बारे में। और वही मोदी जी हैं, संसद देखते हो, एक जबान नहीं बोला। इसके लिए जनता जवाब देगी, क्यों नहीं बोलेगा वो? एक साथ प्लेन में गया, एक साथ वो अडानी का इसका संबंध नहीं है। LIC में किसका पैसा है? आप लोगों का, मिडिल क्लास का है। अभी भी समझो, जब वो उतारोगे ना तभी तुमको पता चलेगा कि क्या घोटाले कर दिए उसने। एयर इंडिया बेच दी, रेलवे आधा अडानी को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। लीज पे देने का मतलब बेच ही देना होता है। 50 साल के लिए उसके पास ही रहेगा, 99 ईयर्स के लिए। और भाग गया तो क्या करोगे? नीरव मोदी को ला रहा है। 2014, 15, 16 में तो ऐसे बोल रहा था कि जैसे कि मैं नीरव मोदी को ले आज ही घर लेके आया। विजय माल्या आया, ललित मोदी आया, सब तो मोदी थे। इसमें मोदी की क्या, वो पूरी मोदी के बहुत से लोग हैं जाति के, हमारी भी जाति के लोग, तो सारे खराब हैं क्या? वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनका नाम है तो बोलना पड़ेगा ना। ये लोग लेके भाग गए तो उसमें पूरी कौम कहां से आ गई भाई? अपराधी का कोई कौम होती है क्या? उस पर तो कोई फैसला नहीं आया। अडानी जी के लिए तो कोई फैसला नहीं आया कि उन्होंने पूरे, कितने शेयर मार्केट वाले रो रहे होंगे बैठ के, अभी भी सुधर जाओ भाई मेरे शेयर मार्केट वाले भी, तुम लोग का जो पैसा लगा अभी बचाओ, नहीं तो देश से जल्दी भाग जाएगा। नहीं समझते मत सुनो। आज भी बैंक खाते खोलकर इंतजार भी कर रही है पूरी जनता। 15 लाख आ जाएंगे, चिंता मत करो, 2024 के बाद आ जाएंगे। पब्लिक खुश, 15 लाख आएंगे। अब चलते हैं अडानी का कनेक्शन, जो कि गुजरात से ही चल रहा था। एक बात बताइए, कौन नहीं जानता है, कोई बोलना नहीं चाहता, तो अभी तुम लोग 80% हो, डरते किससे हो? हैं? एक बनो देश के लिए। सुभाष चंद्र बोस से ले लो, गांधी जी से ले लो, इतने लोग मारे गए हैं, तुम्हारे पुरखे मारे गए हैं भाई, शर्म करो। फिर जिता देना कर्नाटक में, यूपी में फिर जिता देना। एयर इंडिया टाटा को दे दिया, एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, रेलवे अडानी ले लिया, LIC अडानी ले लिया, SBI अडानी खाली कर चुका है, पंजाब नेशनल बैंक का भी नाम आ जाएगा जल्दी, सुन लेना आप। अडानी का स्टोरी आपको पता है, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को ये लोगों ने जब आए थे 2014 में, तो 2G का घोटाला लेके आए थे, भूल गए होंगे आप लोग, सबको याद नहीं है, याद करना बहुत जरूरी है। तो उस समय क्या हुआ, 2G घोटाला करके पूरी लोग गुमराह हो गए। 14 में लाके इसको रख दिया। पता चला कि जांच के बाद कुछ पता ही नहीं चला, और पता भी चला तो कोई घोटाले में ही नहीं था। कौन पकड़ा गया इससे? मोदी से कौन पूछेगा? इसी के नेता पकड़े गए थे, भाजपा वाले, जो अभी घुस गए अंदर। इसी के जैसे ही उसके भाजपा के अंदर आ गए, तो उसके बाद उनका है ना, सब सजा माफ, एकदम गंगा में पवित्र होकर के एकदम धुल के बाहर निकल गए। कोई सजा नहीं है उनकी, संसद में बैठे भी है। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा बात, आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग खूब बहुत कुछ कर रहा है। मैं भी उसमें दोषी, मैं भी मोदी को वोट दिया था, मैं भी बीजेपी को दिया था, मैं भी उतना ही, मेरे को भी उतना ही भगवान देना चाहिए। 2014 से लेकर 2019 तक अडानी को मत भूलना, इसको याद रखना। पब्लिक खुश, विदेश जाकर अडानी के लिए ट्रांसफर मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिलाते रहे। आप लोग सोचे कि देश के लिए कर रहे हैं भैया, बहुत काम कर रहे हैं, अब क्यों नहीं जा रहे भैया? अब नहीं जा रहे, अब नहीं देश का दौरा चल रहा है। 2014 से अडानी के लिए पूरे रास्ते खोले, पब्लिक खुश, देश के लिए बहुत काम हो रहा है। 2019 से अब तक के ने जनता ने क्या काम किया सुन लीजिए। 2 किलो अनाज फ्री, उसमें खुश। राम मंदिर खुश, राम मंदिर से आपके घर का खर्च चलता है, राम मंदिर से पंडितों का खर्चा चलता है।
क्षुद्र जो है ना, क्षुद्र, हम क्षुद्री रहेंगे, क्षुद्र हैं, कोई हरिजन उसके अंदर नहीं जा सकता है। हिंदू मुस्लिम विपक्षी टारगेट, विपक्षियों को गुमराह कर करके आपको खुश करते रहेंगे। और अरे सुनो यार, 70 वर्ष बेचारे वही थे, कभी भी किसी के लिए लड़ाई लड़ी जाती तो उसके ऊपर केस लगते ही हैं। मैं मानता हूँ कि उसमें के चोर है कि सारे चोर नहीं है भैया, नहीं तो देश इतना आगे नहीं गया होता। हमारे बाप दादा के पास रेडियो भी नहीं था, साइकिल भी नहीं था, हमने कुछ तरक्की नहीं की। घर में देख लो, मैं छोटा था तो मेरे घर पे वो भी नहीं थी, अब बहुत से लोगों के रेडियो भी नहीं था। लेकिन ऐसा कोई घर नहीं जिसके 4 व्हीलर, किसी के यहाँ बाइक। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग अमीर हो गए, लेकिन कुछ हद तक गरीबी किसने खत्म की? खुद कमा के आप लोगों ने किया खत्म, सरकार ने नहीं दिया। लेकिन फिर भी देश ने मौका दिया तभी तरक्की किया है ना, सड़कें बनी, वो बनी, इतनी व्यवस्थाएं हुई है ना। अरे वो 70 का साल देख लो यार, उस समय हमारे देश के पास कुछ भी नहीं था, प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया तो सब सियाने आ जाते हैं। इस सदियों से उतारा है। अभी भी सुन, जो अंधभक्तों को मैं विशेष कहना चाहता हूँ, अंधभक्तों अभी भी सुधर जाओ, नहीं तुम लोगों की तो ज्यादा वाट लगेगी। अब जनता जाग चुकी है, जनता कुछ करेगी इसमें। फिर आपको सिलेंडर दिया गया, फ्री सिलेंडर, फ्री कनेक्शन, फ्री सिलेंडर, फ्री कनेक्शन। अगर आप गांव में रहते होगे ना, मैं गांव में रहता हूं, तो जाइए पूछिए जिसको फ्री सिलेंडर मिला ना, उसका सिलेंडर या तो सड़ रहा होगा और उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। सिलेंडर, गैस सिलेंडर की बात कर रहा हूँ भर ही नहीं सकता। ऐसे सिलेंडर को देके क्या फायदा? बिजली बिल कनेक्शन, बेचारे अच्छे वाले जीवन जी रहे थे, उनको फ्री कनेक्शन जबरदस्ती दिला करके और उनके ऊपर इतना बिजली बिल अमाउंट है, घर छोड़ के भाग रहे हैं बेचारे यूपी में। 100% सत्य नहीं तो अपने कोई ना कोई आपके पास होगा, यूपी में जाकर पता लगा लीजिएगा। कितने बेचारे गरीब जिनको फ्री कनेक्शन मिल गया, उनके ऊपर इतना बिजली बिल हो गया कि कनेक्शन से भी भारी पड़ गया बहुत बड़ा। ये बीजेपी का सेल है। युवाओं को दिया गया कि बहुत अच्छे दिन आप लोगों के आएंगे, जो कि मिलिट्री से आपको छीन लिया गया। मिलिट्री में जो जा रहे थे ना भर्ती करके, मेहनत करके, वो भी 4 साल के लिए कर दिया, वो भी छीन लिया तुम्हारा। और रोज स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, मैं देश के लिए कर रहे हैं ना, तो उनको पेंशन भी नहीं दे रहे कोरोना के पहले से। मालूम है क्या किया सुप्रीम कोर्ट में जाकर के? बंद लिफाफे में दे रहे थे वो पेंशन के लिए। अरे सोचो, आपके घर का भी सैनिक होगा और कितने लोग होंगे। बेचारा वो बुजुर्ग जो गोली खा के आया कारगिल में, उसको भी पेंशन नहीं मिल रहा है समय। उसने क्या बिगाड़ा भाई? पूरा देश के लिए दिया। इन लोगों ने क्या देश के लिए दिया? पॉलिटिशियन में इनके तो पेंशन बहाली है। अरे अभी भी मेरे भाई, अभी भी समझ जाओ, 2024 में इनको उतारो, नहीं उतारोगे तो मर जाओगे। उन सैनिकों से पूछो, और सैनिक भाई लोग, आप लोग भी देखो, किसान लोग धरने बैठे हैं दिल्ली में बेचारे। इस बार फिर मत मोहित हो यूपी की तरह वोट दे देना सबको। इनको उतारोगे नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा तुमको। खाली आंदोलन से मतलब नहीं होगा, वोट भी जरूरी है सही जगह पे देना। अरे विपक्ष खराब है, चाहे कैसे भी खराब, इनको उतारो, फेंको, विपक्ष को लाओ, देखेंगे फिर बाद में। पहले इनको उतारो, इनको सीधा करना तो बहुत जरूरी है। किसान की आमदनी दूनी हो गई ना, बहुत दूनी हो गई। कितना हो गया? मैं तो छोटा था तब भी 1200 रुपये गेहूं बिकता था, और आज भी 2200-2300 रुपये बिकता है वो। और खाद भी डबल हो गया, जोताई डबल हो गई, पेट्रोल डीजल डबल हो गया, टिबल हो गया भाई। इस पर भी थोड़ा विचार करो आप लोग। अब आते हैं असली मुद्दे पर। पब्लिक को 9 साल में मिला क्या? गरीबों का जो घर था ना, जिसने बेचारे ने मेहनत करके, उस पर तो बुलडोजर चला दिया योगी जी ने। योगी जी को तो दर्द है नहीं, उनके तो पीली बच्चे हैं नहीं है। संसद में एक बार बहुत रो रहे थे 2017 में। आप लोगों को अगर नहीं मेरे विश्वास हो ना, तो आप लोग यूट्यूब में मारिएगा, संसद में योगी जी रो रहे थे कैसे। वो दिन अपने भूल गए, फिर उनके दिन आएंगे ऐसे। समय एक जैसा नहीं रहता। महंगाई एकदम सस्ती हो गई भाई, 2 रुपए किलो आलू और 1 रुपए किलो वो। हम बहुत खुश हैं, मानो हमारे एकदम आमदनी पूरी डबल हो गई। अब मोदी गोदी मीडिया, वो तो 1 नंबर गोदी मीडिया ने काम किया है, उसमें कोई शक नहीं है। गोदी मीडिया तो नंबर 1 हो गई है। वो तो मानो एकदम चरणावंत, जैसे कि ईश्वर सब कुछ बीजेपी है। 15,000 रुपए तो इंतजार कर रहे हो, 2024 में भी आ जाएंगे, उसी पर दे देना वोट, तो 2024 में आ जाएंगे। जो तुम्हारे खाते के अंदर होगा ना, वो भी लेके चले जाएंगे सब।
ले ही लिया ना तुमने, LIC जो जमा किया, जाओ पैसे ले लो तो पता चलेगा। LIC खाली पूरा होने दो ना। वो सहारा का जो था ना, सहारा का वो भी पैसे लेके डूब गया, आज तक मिल रहा है बहुत लोगों को। मेरे भी पैसे डूबे हुए, मेरे भी माँ बाप ने किए हैं सहारा में। सहारा मालूम है ना आपको? नहीं तो गूगल में थोड़ा सहारा का मार लीजिएगा, सहारा वाला। उसका भी सेम कांग्रेस ने ऐसे ही किया था, उसको बढ़ाया था, लेके बैठ गया पैसा। बहुत लोग, गरीबों को नहीं मिल रहा, ना सरकार सुन रही है, ना अदालत में फैसले आ रहे हैं। राहुल गांधी के लिए फैसले 2 मिनट में आएंगे यूं, विपक्षी नेता के लिए यूं आएंगे। लेकिन सहारा का इतना लोगों का पैसा डूबा हुआ है, कलकत्ता में इतना पैसा लोगों को डूबा हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, सब घूम रहे हैं आराम से, मजे कर रहे हैं। किसान की कमाई एकदम दुगनी हो गई। यूरिया 100 रुपये हो गया और यूरिया 50 रुपये हो गया भाई। खुश रहो, बढ़िया, पब्लिक खुश रहे। पेट्रोल डीजल तो एकदम सस्ता, 10 रुपये किलो, पानी के भाव हो गया। बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। GST से तुम्हारा बेहाल कर दिया, वो एकदम खुश हो गई तुम्हारी जनता। बहुत बढ़िया, देश आगे, बहुत आगे देश चला गया है। और सिलेंडर तो इतना सस्ता होगा कि एक बार सिलेंडर खरीदो, साल भर तक कोई दिक्कत नहीं है। साल भर तक आराम से आप खाना बना सकते हो, खा सकते हो। 5 किलो अनाज में तो पूरी महीना भर राशन पूरा फिल खत्म। और 2024 के बाद देखो, मैं बताता हूँ क्या होगा। ये मेरा पर्सनल मामला है और ये गहन विचार करने की जरूरत है। 2024 के बाद क्या होगा वो बहुत जरूरी है जानने के लिए। विपक्षी सारे जेल में हो जाएंगे, पब्लिक मरेगी भूखे। ये कंटेस्ट बांध लेना, 2024 के बाद अगर मोदी जीता तो ये नहीं होगा। उस दिन मैं यूट्यूब में ही हूँ, मेरा नाम उमेश है, और आप लोग मेरे को सामने से गाली देना, 4 चप्पल भी देना, मैं गारंटी बता रहा हूँ। विपक्षी सारे जेल में होंगे, पब्लिक मरेगी भूखे। वो कैसे भूखे मरेगी? उसकी इतनी महंगाई चरम सीमा पर हो जाएगी कि अडानी जैसे लोग, बड़े फर्म के लोग, बड़े आराम से रसमलाई खाएंगे, और अपन लोगों के बच्चे जो है ना, वो एक छोटा सा गाजर का हलवा तो छोड़ो, बहन चोद एक मीठा नहीं मिलेगा हमको। इस तरह की गरीबी की बात कर रहा हूं। पैसे वाले 3 गुना पैसे वाले हो जाएंगे, गरीब एकदम धरातल पर हो जाएगा, कल उठने की जगह नहीं है। अभी भूल जाओ अभी जीवन। अब आते हैं अडानी जी पे, मोदी की यादें, थोड़ा दिल और दिमाग की बातें। आप लोग सोचे कुछ भी नहीं बिगड़ा अभी अडानी के बारे में। मेरा लास्ट तर्क है, अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे नेता भ्रष्ट है, लेकिन कम से कम इनको, विपक्ष को इतना तो संसद में रखो मेरे भाई लोग, कि वो सवाल जवाब कर सकें। इनको आधे याद करो कि ये देश की ऐसी तैसी कर रहे हैं भाई। अडानी के बारे में संसद विपक्षी पूछते रह गए, मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। उठा के देख लेना यूट्यूब में एक बार, थोड़ा मेरी तरफ से, प्लीज मेरी तरफ से जाके संसद में क्लिक करो, कैसे वो बेचारे विपक्षी लोग पूछ रहे हैं, और एक मुंह से मोदी बोला नहीं है अडानी के बारे में। कौन नहीं जानता है यार, हम लोग डरपोक है एक नंबर के। कौन नहीं जानता है? अभी भी जागो यार, मत देखना वीडियो, मेरे को नहीं चाहिए लाइक, लेकिन जाके देखो। मोदी से सड़कों पर उतर के मैं सवाल करने के लिए नहीं बोल रहा, अरे अपनी वोटिंग का ही दे दो उसको जवाब। उसने एक बार अडानी के बारे में नहीं बोला है। अडानी ने पूरा LIC से लेकर सब बेच चुका है। जब तक वो लोग बैठे हैं तभी तक है। 2024 के बाद ऐसा पेट्रोल डीजल बढ़ाएंगे, उसका पैसा मैकअप करेंगे लोग। अब वो नोटबंदी का जो पैसा था ना, इन्होंने क्या किया वो भी सुन लो, एक मिनट में पॉइंट पर सुन लो। उन्होंने क्या किया, नोटबंदी बंद कर दी रातों रात। विपक्षी के पास ब्लैक मनी थी, इसमें 100% सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें के भाजपा वाले के पास भी, नेताओं के पास पैसे थे, हमारे पास तो पैसे रहेंगे। गरीब की बेचारा अगर तनख्वाह आएगी वो तो खत्म हो जाएगी। तो इन सबके पास पैसे थे, जितने भी लोग थे। इन्होंने क्या किया, नोटबंदी करके जिसके गए तो गए पैसे, उसका पता ही नहीं चला कि बाकी जो नोट जो अंदर से आए नहीं बाहर, वो नोट छपे देश के अंदर, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो देश जब चली गई भाजपा के अंदर, उससे ये एकदम से 2015 से एकदम 20 तक आते आते पूरी दुनिया से ज्यादा पैसे वाली पार्टी हो गई भाई। कहां से आए नोट? RBI ने भी कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। पूछा नहीं, पूछने की जरूरत क्या, हमको क्या लेना देना राजनीति से, क्या करना हमारे देश से, हमको तो रोटी चावल से मतलब है। हमारा लड़का पढ़ जाए, कहीं बेचारा छोटा मोटा रिश्वत दे के नौकरी लग जाए,
वो कोई पीट रहा है तो पिटने दो यार, वो जा रहा है जेल में जाने दो यार, हमको क्या, हम तो बचेंगे। अरे बचोगे कहाँ, जब देश बचेगा तो श्रीलंका वाले से पूछो, हमारे यहाँ श्रीलंका वाले हैं बेचारे, अफगानिस्तान वाले से पूछो, अभी देखा नहीं है। देखो बाहर निकलो तो जो बाहर रहता होगा वो समझता होगा, जो पढ़ा लिखा होगा समझता होगा। पूरी हमारी दुनिया, हमारे लोग पब्लिक पूरी हमारी उल्लू नहीं है। ये आप लोग दिमाग में से निकाल दीजिए कि मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, मैं वो 5 किलो अनाज वाले और अनपढ़ लोगों के लिए बात कर रहा हूं, मैं जो समझते नहीं है। वही देश को बिगाड़ रहे हैं, वही लोग अंधभक्त हैं, उन्होंने सत्यानाश किया है। बुद्धिजीवी लोग आज भी समझ रहे हैं कि देश कहाँ जा रहा है। अगर इंडिया में सारे लोग पागल होते तो इतना देश आगे नहीं जाता। इंडिया ने हर जगह कायम किया है। हमारे देश के लोग में ये तो है काफी बुद्धिमान है, लेकिन क्या करोगे, ऐसा बना के रखा है कि वो नीचे वाले बिगाड़ देते हैं, जिसको ना तो पढ़ना है ना लिखना है, एक दारू की बोतल और बस 50 लोग अच्छे लोग खड़े भी होंगे तो जो ये 150 ये पड़े हुए हैं बैठे हुए सत्यानाश कर देंगे। ये क्या करें बेचारे लोग, कोई भी हो। आगे हम ही लोग जो होशियार आदमी है वही समझना पड़ेगा, दूसरे को समझाना पड़ेगा। भाई उठो, घर छोड़ो अपना, थोड़ा थोड़ा समझाना चालू करो। अभी से समझाओगे तब जाके 2024 में इन लोगों को गिरा पाओगे। देश का सत्यानाश कर दिया है पूरा, ऐसी सरकार कभी नहीं आई। चलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, जिससे मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो गुस्से में तो माफ करिएगा, लेकिन सही में अपने दिल से मैं बोल रहा हूँ। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने देश के बारे में सोचिए। आज मेरी ये बात किसी को अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन 2024 के बाद से आप लोगों को खुद एहसास होगा इस चीज का कि आप लोगों की सबकी त्राही त्राही मचने वाली है। आपको एक चीज और बता दूं, थोड़ी सी और टाइम लूंगा, थोड़ा सा देख लो। बिहार में चुनाव हार रहे हैं, तेजस्वी को ले आके सीबीआई के आगे रख दिया। वो तेजस्वी का घर मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचारी है, जो भी है जो कुछ है, उधर सीबीआई में फंसा दिया। दिल्ली में जो रहने वाले होंगे बेचारे वो सुन लो, वहां उसने कौन सा गलत काम किया, इतनी तेजी क्यों भाई, इतनी तेजी क्यों? उसका न्यायालय बना, न्यायालय का भी कोई काम नहीं रह गया अभी, न्यायालय भी बंद करो, जरूरत ही नहीं। सरकारी पूरी योजना बना देती है। मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया दिल्ली में। कर्नाटक में आप देख ही रहे हो, जहां जहां ये कमजोर पड़ रहे हैं वहां 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 ये लोग को डर हो गया है। जिस राज्य में हार रहे हैं वहीं पहले विपक्षी को खत्म करो, उनको जेल में डालो कि कोई लड़ने वाला ही नहीं रहेगा। लेकिन जनता तो लड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं कि एक पागल को वोट दे देना, इन बीजेपी वालों को मत देना वोट। जाने दीजिए, मुश्किल नहीं, हमारा देश 5 साल के लिए वैसे ही रहेगा, लेकिन बीजेपी वालों को मत देना। मैं विशेष आग्रह कर रहा हूं आप लोगों से। ये लोग इतना घमंडी हो गए हैं कि किसी को भी कुछ भी कह देना। इनको तो दिल में आ गया कि हम ही सब कुछ बड़े। अरे भाई पब्लिक का देश है ये, एक लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। जब एक पार्टी बड़ी खत्म हो जाएगी तो रीजनल पार्टी से तो क्या कर लेगी रीजनल पार्टी? अरे कांग्रेस बुरी है भली है कैसी भी है, एक बार तो सोचो यार, राहुल गांधी के बारे में सोचो, तुम अपने परिवार के बारे में सोचो कि ये बताओ कि बुरे भले क्या राहुल गांधी ने क्या बिगाड़ा है यार देश का? अरे उसके खानदान ने क्या बिगाड़ा है भाई? अगर 2-4 घोटाले किए तो इसके में नहीं है घोटाले वाले। अगर घोटाले हो भी गए तो उसने महंगाई। लेकिन एक बात बताओ यार, राहुल गांधी के खानदान ने क्या किया है? बुजुर्ग लोगों से मैं बता रहा हूं कि आप लोग याद करो यार, वो जवाहरलाल नेहरू मारा गया देश के लिए। जब वो जवाहरलाल नेहरू, जब नहीं विश्वास हो तो यूट्यूब उसमें मार के पढ़ लो, संविधान में लिखा हुआ सब उनकी किताबें हैं, पढ़ो, किसी के बात से मत बुलाओ। जवाहरलाल नेहरू ने उस समय देश के लिए भागदौड़ ली, जो एक कौड़ी भी रुपया नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था हमारे देश के पास। उस समय वो पहला प्रधानमंत्री बना। और हमारे बेचारे सरदार भाई पटेल, ये लोगों ने देश के लिए संविधान लिखा। संविधान देखो कितना बढ़िया लिखा है, किसी भी देश का पूरे वर्ल्ड के अंदर तो 1 नंबर अपना संविधान आता है। अरे बड़े अच्छे लोग थे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बड़े मुश्किलों से इन लोगों ने देश को आजाद किया। ये बताओ यार, 500
साल दूसरे देशों ने राज किया, हमारे को गुलाम बना के रखा, उस चीज में वो लोगों ने कितनी हिम्मत जताई होगी। आप लोग सोचो, इतनी हिम्मत जताई होगी कि वो लोगों ने वहां पर लड़ाइयां लड़ी। हम एक बीजेपी वाले से नहीं लड़ पा रहे कि जो कि हम आजाद हैं। सोचिए दिमाग में, एक कश्मीर को नहीं, हम वो आए दिन प्रॉब्लम हो जाती है। तो बताओ यार, 500 साल दूसरे देश के लोगों ने आके कब्जा कर लिया पूरे देश को, और उसमें ये लोग लड़े और आज खराब हो गए। भाई थोड़ा गहन विचार करके देखो। आप एक गांव के अंदर रहते हो, एक शहर के अंदर रहते हो, गुंडे बदमाश से आप लड़ नहीं सकते, और उन्होंने पूरी उससे ही लड़ा, क्या खराब हो गए। भगत सिंह, इतने बड़े बड़े नेता यार। इंदिरा गांधी मारी गई। इंदिरा गांधी का क्या दोष था? उसने खालिस्तानी तो नहीं बनने दिया था, उसमें मारी गई वो। उसके राजीव गांधी का क्या दोष था यार? राजीव गांधी राफेल में तुमने दिया, कहीं निकला? एक पॉइंट नहीं निकला राफेल में उसको लगा के। वो भी बेचारा मारा गया, देश के लिए मारा गया। ये राहुल गांधी को भी मार देंगे ये लोग। ये प्रज्ञा ठाकुर, अरे बहुत बहुत कमीने लोग भी हैं इधर। देश को समझाओ, देश को जागो। मैं आग्रह करता हूं पब्लिक से, हिस्ट्री को देखो, नहीं तो पक्का चाइना अपना देश बन जाएगा। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी। अभी सुनवाई नहीं हो रही, तो उस समय जब एकल पार्टी रह जाएगी तो क्या करोगे? 2024 के लिए प्लीज अगल बगल इधर उधर मेहनत करिए कि इन लोगों को कमजोर करो, नहीं तो नाश हो जाएगा देश का। चलिए नमस्कार, माफ करिएगा भाई लोग।